बरबरी, बतीसा, जमुनापारी, बोर, सिरोही, गुजरी, जखराना, तोतापरी, सोजत, इस तरह की जो ब्रीड आपके सामने सोशल मीडिया पे आता है या आपको जानकारी है, क्या करे न करे, किस ब्रीड का सिलेक्शन करे, तो आप इस भ्रम में ना रहे कि कोई भी बकरी स्टॉल फीड वाली होती है। खास करके मंडी से, ट्रेडर से, बाजार से, यहाँ से भी आप लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। आज का जो सबक है, नए गोट फार्मर जो बकरी पालन में आना चाह रहे हैं या फार्म की तैयारी कर रहे हैं या बकरियों का परचेजिंग शुरू कर दिए हैं, किस नस्ल से हम बकरी पालन का शुरुआत करें, आज की जो जानकारी है इससे संबंधित है। कि सोशल मीडिया पे जानकारी टोटल गलत ही है या ऐसा भी नहीं है कि सोशल मीडिया द्वारा जानकारी टोटल सही ही हो। गलत को सही और सही को गलत दोनों देखने को मिलता है। ये दुनिया है और दुनिया में कई लोग, कई तरह के लोग हैं, उनका अपना अपना आचरण है, अपना अपना व्यवहार है। हमें ताल्लुक आप जैसे नए फार्मरों से है जो आनन फानन में ठगी का शिकार हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों ब्रीड के ऊपर, किस ब्रीड का सिलेक्शन करे, प्योर ब्रीड पे काम करे या क्रॉस ब्रीड पे काम करे या देसी ब्रीड पे काम करे। इस चक्कर में आप फंस जाते हैं। सबसे पहले आप अपने इलाके के मार्केटिंग को समझें। आपके ग्रामीण इलाके में किस टाइप की बकरी का पालन हो रहा है, क्योंकि कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा समाज नहीं, ठीक है, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पे बकरी पालन नहीं होता हो। कोई 2 में किया, कोई 4 में किया, कोई 10 में किया है, लेकिन किया है जरूर। आप मार्केट में देखिए कि यहाँ पे आसानी से कौन सा नस्ल बिक रहा है। कोई कहता है कि सबसे अच्छा ब्लैक बंगाल, कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक बंगाल से प्रॉफिट नहीं है। स्टॉल फीड पे सबसे अच्छा बरबरी सेटअप होता है। तो नाना प्रकार के लोगों का नाना प्रकार का अनुभव है, नाना प्रकार का मत है। आप उस नाना प्रकार में मत घुसिए, लोगों के कहने में मत आइए। आप अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए। दुनिया का कोई भी नस्ल की बकरी स्टॉल फीड की नहीं होती है। टोटल बकरियां ग्रेजिंग वाली होती है। राम किसको नहीं मन भाएगा? पशु है, बकरी जो है हरा चारा उसके लिए अमृत के समान है। आज के युग में लोग फार्मिंग कर रहे हैं ना, इससे पहले क्या होता था, हमारी गाय भैंसे भी चराई पे जाती थी, बकरियां भी चराई पे रहती है। दुनिया में कोई भी नस्ल की बकरी स्टॉल फीड वाली नहीं होती है। उसे स्टॉल फीड पे लाना होता है, उसे स्टॉल फीड वाली हमें बनाना पड़ता है। जन्म से डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता है, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, समय देना पड़ता है, उसमें परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के हम उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं। कहीं से परचेज कर लेंगे, किसी ट्रेडर के कहने में आकर के आप ले लेते हैं कि बरबरी तो स्टॉल फीड वाली बकरी है, सिरोही जो है स्टॉल फीड वाली बकरी है। मैं नहीं मानता इस बात को, ये सरासर झूठ है। कहीं भी दुनिया के कोने में जाइए, राजस्थान में ही सबसे ज्यादा बकरी पालन का व्यवसाय होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रीड, सबसे ज्यादा नस्ल राजस्थान में ही पाया जाता है। जखराना, बतीसा, सिरोही, गुजरी, सोजत, ये सब जो है आपका राजस्थान का ही तो ब्रीड है। और राजस्थान में आप जाकर के देखिए, एक एक किसान के पास 500-500, 600-600, 200-200, 400-400 बकरियां होती है। क्या वो उसको स्टॉल फीड पे रखते हैं? नहीं। लंबा बांस का बग्गी ले लेते हैं, उसमें दराती लगा होता है, कंधे पे लिए और चल दिए चराई के लिए। कीकर का पत्ता, बबूल का पत्ता, जो भी उनके यहाँ पौधा लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, उसको लग्गी से खींच देते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, बकरियां खा लेती है, कुछ चर लेती है। कौन कहता है कि बकरियां स्टॉल फीड वाली है? बिल्कुल नहीं है। इटावा, मैनपुरी की तरफ चले जाइए,
बर्बरी आपको पहाड़ियों पे चढ़ते हुए मिलती है, और ये जो हमारे ट्रेडर भाई लोग हैं ये वहीं से खरीद के तो लाते हैं और आपको कहते हैं कि बर्बरी स्टॉल फीड वाली बकरी है। फर्क इतना ही है, वो चरने जा रही है और वहां से चरने वाली बकरी को आपको ला करके यहाँ स्थायी रूप से खिलाना है। आप स्टॉल फीड पे हरा चारा व्यवस्था कर देंगे, दाना व्यवस्था कर देंगे, वहां खाएगी, लेकिन हरा चारा खाएगी, ऐसा नहीं है कि बिना हरा चारा के रहेगी। तो आप इस भ्रम में ना रहे कि कोई भी बकरी स्टॉल फीड वाली होती है। खास करके मंडी से, ट्रेडर से, बाजार से, यहाँ से भी आप लेते हैं। स्टॉल फीड वाली बकरी वही मिलेगी जो किसान भाई 2 साल, 4 साल, 5 साल से बकरी पालन किए हुए हैं और वो स्टॉल फीड पे किए हुए हैं, तो उनका बच्चा भी जन्मेगा तो स्टॉल फीड पे ही रहेगा, क्योंकि जन्म लिया है उस समय से वो ग्रेजिंग पे गया ही नहीं। जो भी खाया हरा चारा के रूप में, दाना के रूप में, वो एक जगह ही खाया है, एक जगह रह करके ही पला है, बड़ा है, सब कुछ हुआ है। उस बकरी को हम स्टॉल फीड वाली बकरी कह सकते हैं। लेकिन जो व्यापारी लोग हैं वो बकरी खरीद के ला रहे हैं, 10 दिन 15 दिन अपने पास रखते हैं और आपको झांसे में लेकर के कहते हैं कि ये हमारी स्टॉल फीड की बकरी है। भैया इस चीज से बचिए, आप अपने क्षेत्रीय बकरी को पकड़िए। अगर आपके अंदर काबिलियत है संभालने का तो, अन्यथा जो भाई स्टॉल फीड पे बकरी पालन शुरुआत करना चाहते हैं वो फार्म विजिट करें, वहां जाकर के देखें, सोशल मीडिया पे सर्च करें कौन सा फार्म कितने दिनों से चल रहा है। ऐसा नहीं कि कौन सा ट्रेडिंग का फार्म कितने दिनों से चल रहा है। फार्मर को तलाशे जो ब्रीडिंग पर्पज पे काम कर रहा हो। इस तरह के जालसाजी से आप बचे, अपने क्षेत्रीय बकरी से फार्मिंग शुरू करें। इसमें ना तो कोई ब्लैक बंगाल होगा, ना कोई बर्बरी होगा, ना कोई सिरोही होगा, ना कोई जमुना पारी होगा, ना कोई जखराना होगा। इन सारे नस्लों में कोई नस्ल नहीं होगा। जो जिस क्षेत्र के हैं वो अपने इलाके के क्षेत्र के अनुकूल बकरी का चुनाव करे और उस पे काम करे। यही है क्षेत्रीय बकरी, यही है आपका लोकल ब्रीड। आप नए फार्मर हैं, आपको अनुभव नहीं है, प्रशिक्षण लिए हो या नहीं लिए हो, प्रशिक्षण में क्या होता है, आपको हम रास्ता दिखाते हैं। इस रास्ते से आप अगर चलेंगे तो आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। आप जब ट्रेनिंग करके जाते हैं तो आप बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो आपको उस बताए हुए रास्ते को मद्देनजर रखते हुए आपको मंजिल का सफर तय करना होता है। लेकिन जो प्रशिक्षण नहीं लेते हैं वो उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं जानते हैं और साल 2 साल होते होते वो भटक जाते हैं। भटकने के लिए तो वो शुरू में भटक जाते हैं, गलत ब्रीड का चुनाव हो जाता है। बकरी कोई और नस्ल की ले लेते हैं तो ब्रीडर भोर का ले लेते हैं। कहाँ राई और कहाँ पहाड़, दोनों का तालमेल नहीं होना है। बकरी पालन बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, बशर्ते कि आप इसको तरीके से करें, जानकारी लेकर के करें और क्षेत्रीय बकरी पे ही शुरुआत करें। इससे अच्छा कोई ब्रीड आपके लिए नहीं है। कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था, कई लोग फोन भी हमारे को करते हैं, काली वाली बकरी बीटल क्रॉस हमें कहाँ मिलेगी। भैया काली वाली बकरी तो है, बड़े साइज में भी है, लेकिन आपको किसी ने भरमा दिया है कि वो बीटल क्रॉस है। किसने देखा है जाकर के कि काली वाली बकरी के साथ जो फार्मिंग कर रहा है आदमी उसके पास बीटल ब्रीडर है। आप चले जाइए कानपुर के इलाके में, तमाम बकरियां उसी साइज की मिलेगी, उसी कद काठी की मिलेगी। काला वाला उठा लिए तो बोले कि बीटल क्रॉस है। तो आप अफवाह में पड़ते जा रहे हैं, आप गलतफहमी में पड़ते जा रहे हैं। एक बात और बताना चाहूंगा, जब तक आप क ख ग घ पढ़ना नहीं सीखेंगे, जब तक आप ABCD का ज्ञान नहीं रखते हैं, तब तक आप एप्पल, एलिफेंट और जेबरा का पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए भैया जो नए फार्मर आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जानकारी लें। जानकारी लेने के बाद आप पहले अपने क्षेत्रीय बकरी से फार्मिंग शुरू करें और अगर स्टॉल फीड पे रखना है तो अपने इलाके में उन फार्मरों को तलाशे जो ब्रीडिंग पर्पज पे पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट करके 2-4 बकरी आप खरीदें,
क्योंकि फार्मर के पास जो बकरियां होती है ना, जो मदर गोट होती है, वो उससे बेचना नहीं चाहते हैं, और अगर बेचना चाहेंगे तो दाम ज्यादा लगेगा। तो आप सस्ते के चक्कर में कहीं ट्रेडर के पास पहुंच जाते हैं, किसी मंडी में पहुंच जाते हैं कि मंडी में तो 6,000 की बकरी मिल रही थी और यहाँ फार्मर तो 8,000 10,000 मांग रहा है। वो बकरी तो वही है, बकरी वही नहीं है, बकरी में अंतर है, उसके गुणवत्ता में अंतर है, उसके रहन सहन में अंतर है। एक आवारा लड़का और एक पढ़ा लिखा लड़का, जितना दोनों में अंतर होता है उतना ही स्टॉल फीड वाली बकरी और ग्रेजिंग वाली बकरी में अंतर होता है। अब 2-2.5 महीने की बात है, नए बकरी फार्मर पूरी तैयारी में है, पूरे जोश में है कि अब फरवरी आने वाला है और हमें बकरियों का परचेजिंग करना है। तो करने से पहले इस 2-2.5 महीने में आप अपना हरा चारा का व्यवस्था कर ले, फीड मैनेजमेंट का व्यवस्था कर ले, और बकरी के लिए, बकरी के परचेजिंग के लिए आप थोड़ा सा खर्च करे, जानकारी ले ले और फिर कुछ विजिट भी कर ले, तब इस धंधे में आए। पहले बूझे फिर बझे। फिर मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।